वेलकम फ्रेंड्स। क्या बोला जाए, बिहार लोक सेवा आयोग का जो 67वें बीपीएससी का कट ऑफ है उसको देख करके विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट जो आंसर किया था उसमें 110 115 100 आसपास में मार्क्स बन रहे थे, लेकिन जब रिवाइज जो आंसर किया है, जो फाइनल आंसर किया है, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं, आयोग का जो फैसला है वही मानना पड़ेगा। मगर हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या कारण थे कि इस बार इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ गया। 113 आउट ऑफ 150, ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। और क्या 60वीं बीपीएससी के लिए स्ट्रेटजी होना चाहिए, कितने मार्क्स होंगे तो हम लोग सेफ महसूस करेंगे। तो अब हम लोग ग्राफ देखते हैं कि ये जो डायग्राम है, ये जो हमारा कट ऑफ है, ये है 64वीं बीपीएससी का। 64th बीपीएससी पीटी का जो ये कट ऑफ था, ये था 97 मार्क्स था अनरिजर्व्ड के लिए। हम लोग अनरिजर्व्ड के लिए ही देखते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए जो कट ऑफ था वो 97 था। और कहते हैं जब 65वीं बीपीएससी का कट ऑफ आता है तो 97 सेम रहता है कट ऑफ अनरिजर्व्ड के लिए, लेकिन जो एक बीसी के लिए कट ऑफ होता है वो 94 चला जाता है ना। 93 से 91 मोटा मोटी एक ही बोला जाए कि कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। जो पिछला बार था 64वीं में, वही 65 में भी है, 65वीं बीपीएससी में भी 65 में, यही है, सेम ही है। उसके बाद जब हम जाते हैं 66th बीपीएससी के राउंड में, तो जो 66वीं बीपीएससी का जो कट ऑफ था वो 108, इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ था इसमें कि लोग शॉक थे बिल्कुल। हमको याद आ रहा है उस समय का क्या स्थिति था कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि 108 कैसे कट ऑफ गया। जितना इस बार परेशान नहीं है उससे ज़्यादा उस बार थे, क्योंकि कभी 100 क्रॉस नहीं किया था। 100 क्रॉस करके 108 मार्क्स कट ऑफ जाना अनरिजर्व्ड के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ था। लोग ऐसा बात डिस्कस करने लगे कि अब जो बीपीएससी का जो कट ऑफ है इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, है ना। पैटर्न में चेंजिंग की बात आने लगी कि इतना ज़्यादा कट ऑफ, तो थोड़ा यूपीएससी वाला पैटर्न लाया जाए, जो फैक्चुअल कुछ डाटा आता है ये बढ़ा दिया जाता है, और कुछ जो वन डे एग्जामिनेशन के जो लड़के हैं वो लोग आकर के इसके कट ऑफ बढ़ाते हैं, क्योंकि स्टैटिक है ना, फैक्चुअल बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है। तो इसकी मांग होने लगी कि इसमें बीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए, कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए। तो जब 108 आया तो बोले कि नहीं, ये सिचुएशन पॉइंट आ गया। अब स्थिति ये हो गया कि इस बार का जो कट ऑफ है वो 113 रिजर्व के लिए। पिछले बार जो बीसी का जो कट ऑफ था वो हमारा था 104, 104। और इस बार का जो बीसी का जो कट ऑफ है 109 है। और इस बार देखने वाला एक और भी बात है कि 109 कट ऑफ तो बीसी के लिए है ही, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कट ऑफ 109 है, अनरिजर्व फीमेल के लिए भी 109 है, और ईबीसी के लिए भी 109 है ना। ले लो, मतलब जितने भी इसमें कट ऑफ पार किए हैं वो अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो 109 नंबर से ज़्यादा, मतलब अराउंड में 110। तो जब 67th बीपीएससी का जब री एग्जाम हुआ था, तो आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है उसके बाद जो कट ऑफ का प्रिडिक्शन होता है वो यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाता है। तो जब उसकी बात करें तो लोग सर्वे कराए थे, उस समय भी बोल रहे थे कि लोगों का मार्क्स काफ़ी ज़्यादा जा रहा है ना। और जब हम पर्सनली देखें तो हमारे लाइब्रेरी में जहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ जनरली, वहाँ पे भी लड़कों का मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, 110 115 120। तो क्या कारण था कि इतना ज़्यादा मार्क्स वो लोग स्कोर कर पा रहे थे। मेरे हिसाब से ऐसा भी कारण हो सकता है क्योंकि बीपीएससी 67वीं बीपीएससी पीटी में बहुत ज़्यादा समय मिला। कई बार 6 से 7 बार डेट एक्सटेंड हुए, और एक्सटेंड जब डेट भी कर देते तो ऐसा नहीं कि 2 महीना तक, 4 महीना तक कर दिए। एग्जाम से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले एग्जाम का डेट एक्सटेंड होता था। लोग पीटी के प्रिपरेशन में रह गए, मेंस के लिए और ऑप्शनल के लिए समय लोगों ने नहीं दिया है ना। बहुत सारे इसमें ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्रेशर आए हैं और उनका ऑप्शनल तैयार नहीं है। ऐसे मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका मेंस का पेपर बिल्कुल तैयार नहीं है, वो हमेशा पीटी के ही प्रिपरेशन में रह गए, मेंस के लिए उन्होंने टाइम डिवोट नहीं किया, है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो समय जो नहीं मिला मेंस के प्रिपरेशन के लिए और लोग पीटी के ही प्रिपरेशन में रह गए, इसलिए भी हो सकता है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब हम देखते हैं 64वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी से लेकर के 97 97 108 और 113 113 30, ये जो इसका जो अगर हम डायग्राम देखेंगे तो कैसा है, अपवर्ड है, एकदम से बढ़ता हुआ है। ये 97 और ये 108 और 103। सोचिए, ये हमारा 64वीं या 65वीं का है, 65th का, 66th का 108 और 67th का जो है वो ये मार्क्स है, तो वो 113 है। तो क्या कह सकते हैं कि 68वीं में बीपीएससी में जो कट ऑफ होगा वो यहाँ से डाउनवर्ड जाएगा, या फिर ये इसका जो टेंडेंसी होगा वो आगे की ओर नहीं बढ़ता जाएगा। 68वीं बीपीएससी में क्या होता है ये देखने वाला बात होगा। और आप जानते हैं 68वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो 1-2 दिन में बोला गया है आयोग की तरफ से कि नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। और 68वीं बीपीएससी में अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है तो आपको अभी से पहले, सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि आपको सिक्योर करना पड़ेगा पीटी, क्योंकि पीटी बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट हो गया है। कट ऑफ के हिसाब से जैसा जा रहा है उस हिसाब से, तो अभी से जब अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या फिर कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एम लेकर चलना पड़ेगा कि 130 प्लस, 5 नंबर प्लस ही लेकर चलिए। 135 के अराउंड में आपको मार्क्स मोटा मोटी 130 के आसपास में आने चाहिए, क्योंकि 110 वाले लड़के भी इसमें, 110 112 वाले 15 वाले लड़के जिसका आ रहा था उसका भी 2-3 नंबर कम गया, 8 नंबर मॉडिफिकेशन, 8 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ, तो वो भी लड़के छट गए। तो आपको 130 135 लेकर चलना पड़ेगा। और उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो चेंज हुआ, जो री एग्जाम हुआ 67 में का और जो कैंसिल हुआ था, वो दोनों में हम लोग देखे थे कि जो ज्योग्राफी का जो टॉपिक था उसमें से क्वेश्चन डीप पूछे गए, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए। इससे पहले ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। तो ज्योग्राफी का ट्रेंड चेंज हुआ है। पॉलिटी काफ़ी अच्छा था जो कैंसिल हुआ एग्जाम उसमें, इस बारे में तो नहीं, लेकिन जो कैंसिल हुआ था उसमें ज्योग्राफी का, सॉरी, पॉलिटी का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी अच्छा था।
लोग चूक कहाँ गए, ऐसा कह नहीं सकते कि चूक गए, क्योंकि बहुत अच्छा मार्क्स था। 1010 मार्क्स ले आना, 105, 106 मार्क्स ले आना काफ़ी अच्छा मार्क्स था। वो लोग डिजर्व कर रहे थे कि उनको पीटी क्लियर होना चाहिए था एक्चुअली। अगर नहीं हुआ तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 68 बीपीएससी पीटी का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, उसका स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। साथ ही तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, 68 बीपीएससी का 2 महीने बाद फिर से एग्जाम है और फिर मन लगा कर पढ़िए, पीटी होगा, क्या होगा, 1 साल बाद ही एसडीएम बना जाएगा, डीएसपी बना जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो पूरे मन से 68 बीपीएससी का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।